चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम भुंजिया जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको इनके बारे में ये याद रखना है कि ये जो जनजाति है ये विशेष पिछड़ी जनजाति है और इनको स्टेट के द्वारा अनाउंस किया गया है, यानी कि राज्य द्वारा इनको घोषित किया गया है विशेष पिछड़ी जनजाति। उसके बाद इनका जो मेनली निवास क्षेत्र है ये गरियाबंद जिले में निवास करते हैं। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जैसे गरिया यानी कि जैसे अगर कोई किसी के ऊपर चिल्ला रहा है, कोई किसी के ऊपर गुस्सा रहा है, तो सामने वाला इंसान भी क्या हो जाएगा कि गुस्से से आग बबूला हो जाएगा, जल भुन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ही को कोई अगर डांट रहा है, कोई आप पर चिल्ला रहा है, तो आप भी तो जल भुन जाएंगे ना। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इनका जो विभाजन है ये दो इनकी कैटेगरी है, एक छिंदा होता है, एक चौखुटिया होता है। छिंदा जो है ये बैगा के वंशज है, ये भी आप याद रखिएगा, ये क्या है, बैगा के वंशज है। उसके अलावा ये जो चौखुटिया है ये गोंड स्त्री और हलबा पुरुष इनसे बने हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इनके ये प्रकार हैं। उसके बाद यहाँ पर इनकी जो भाषा है और बोली है, इनकी जो भाषा है ये हल्बी बोलते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। हल्बी जो है वो मराठी, छत्तीसगढ़ी, उसके अलावा उड़िया का ये मिक्सचर है। तो ये जो भुंजिया जनजाति हम पढ़ रहे हैं, इनका अगर आप मूल निवास देखेंगे तो ये उड़ीसा का ही इनका मूल निवास है। ये बस्तर के राजाओं के यहाँ ये क्या करते थे, अंगरक्षक का कार्य करते थे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, किसका मूल निवास जो है वो उड़ीसा है, तो वो ये भुंजिया जनजाति का है। उसके बाद यहाँ पर इनका जो रसोई घर होता है उसमें क्या है, पूरा रेड कलर से पेंट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लाल बंगला कहा जाता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है, अधिकतर कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो लाल बंगला है तो वो किसे कहा जाता है। ठीक है, लाइट चली गई है लेकिन वीडियो जो है वो कंटिन्यूअस रहेगी, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, लाल बंगला किसे कहते हैं, तो ये भुंजिया जनजाति के कहते हैं। उसके अलावा इनके जो देवी देवता होते हैं ये अधिकतर गोंड के भी देवी देवता को मानते हैं, क्योंकि इनका आप देख रहे हैं कि गोंड जनजाति का भी इन पर प्रभाव है। तो ये ठाकुर देव, ठीक है, ठाकुर देव को मानते हैं। और उसके अलावा ये छोटे माई बड़े माई को भी मानते हैं, दूल्हा देव को मानते हैं। तो ये चीज़ आप इनके देवी देवताओं के बारे में याद रखिएगा। उसके अलावा जो भुंजिया विकास प्राधिकरण है ये किसका है, ये यहाँ पे रायपुर में है। आप जानते हैं गरियाबंद के पास ही है रायपुर, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। भुंजिया जनजाति का अगर आप भुंजिया शब्द का अर्थ देखेंगे तो ये जो अर्थ है इसको आप याद रखिएगा, भूमि से उत्पन्न, नाम से ही आपको क्लियर है ना, भूमि से उत्पन्न। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भुंजिया का मतलब क्या होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इतनी सारी बातें आपको भुंजिया जनजाति के बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो केसी दुबे एक लेखक हैं, उन्होंने इसको हलबा का ही एक शाखा बोला है, ठीक है। क्यों बोला है, क्योंकि ये इनका जो क्या बोलना चाहिए, ये एक तो हल्बी लैंग्वेज बोलते हैं और इनके ओरिजिन में भी हलबा का क्या है, इनसे रिलेशन है, इसलिए इन्होंने ये कहा है कि ये जो भुंजिया है वो हलबा जनजाति से ही रिलेटेड है और हलबा की ही एक शाखा है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब लाइट आ जाएगी तब हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, पंडो जनजाति, ठीक है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको दे देती हूँ कि आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपको बताना है कि इनका जो रसोई घर है वो किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनका जो रसोई घर है उसको कोई और टच नहीं कर सकता, जो फैमिली के मेंबर हैं सिर्फ वही टच करेंगे। उसके अलावा जो इनका विकास प्राधिकरण है वो कहाँ पर है, ठीक है, विकास प्राधिकरण जो है वो कहाँ पर है। और 2 क्वेश्चन के बाद हमेशा एक क्वेश्चन और फ्री मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है भुंजिया जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो कौन से जिले में है, ठीक है। चलिए तो इन तीनों क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पंडो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।